हेलो नमस्कार दोस्तों, पावर ग्रिड की तरफ से एक बिग अपडेट आ रहा है और बहुत सारे बच्चे पावर ग्रिड के रिजल्ट के इंतजार में भी है। और रिजल्ट के इंतजार करते करते एक और अच्छा सा अपडेट आपके लिए आया हुआ है। आपको ये दिख रहा होगा पावर ग्रिड का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा। और यहाँ पे जब जाओगे इसके वैकेंसी सेक्शन में तो एक आपको ये पीडीएफ दिखेगा। ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ में देखो ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है क्या, एडवर्टाइजमेंट नंबर CC03-2025। और आज का ये ताज़ा ताज़ा अपडेट है और ताज़ा ताज़ा अपडेट है 27 अगस्त 2025 को ये अपडेट आया है। क्या अपडेट है, वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सर क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, ये जो है पावर ग्रिड के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं और सारी ब्रांचेस के लिए हैं ऑलमोस्ट। और इसमें आप देखेंगे, इसमें एक चीज़ मैं बताना जरूर चाहूँगा कि बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये है और डिफरेंट रीजन में पावर ग्रिड के जितने भी रीजन हैं उन सारे रीजन में ये वैकेंसीज और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं सर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो इनका ब्रेकअप हम करते हैं तो डिफरेंट नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, उड़ीसा, ऐसे डिफरेंट रीजन में यहाँ पर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 487 पोस्ट हैं। अगर हम देखें सिविल के लिए तो 488 है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए 489 ये फील्ड सुपरवाइजर। सर ये एक्चुअली में जो है ना ये कोड है सर। अगर वैकेंसी का बात करूं ये फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, हाँ 532 है और बढ़ के है, ये अच्छी बात है और बड़ी नंबर है सर। और फील्ड इंजीनियर सिविल का बात करो तो ये देखो 198 वैकेंसी। और यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का बात करो तो 535 वैकेंसी है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल का बात करो तो 193 वैकेंसी है। और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यस इसी वाले बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी नंबर है। और आपके लिए 193 ये 85 वैकेंसी है। और टोटल अगर वैकेंसी का बात करूं हर रीजन का, यहां पे अगर देखो सर ने जैसा बताया हर रीजन के वैकेंसी को और जोड़ोगे तो ये बहुत बड़ी नंबर है, 1543, मतलब 43 वैकेंसी, 1543 वैकेंसी है। अब सबसे बड़ी बात होता है सर किस पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होता है, तो इस पे लेके चलता हूं। और इस पे जब लेके जाऊंगा तो देखो यहां पे क्लियरली मेंशन है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये नोटिस चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW सर के टेलीग्राम चैनल गौरव सर PW पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगा। और यहां पे ये भी मेंशन है अपर एज लिमिट जो होना चाहिए आपको 29 साल होना चाहिए। 17 सितंबर 2025 तक जो है, अगर आपका 29 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल अप्लीकेबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, फील्ड इंजीनियर के लिए, वहां पर बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए या बीएससी इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और वो किसमें, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में या इसके इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट डिसिप्लिन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कोई डाउट का सवाल ही नहीं बनता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, तो जो भी आपकी स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल या उसके अलाइड ब्रांचेस हैं वो एप्लीकेबल हैं यहां पर। लेकिन यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, और वो भी एक्सपीरियंस आपको पावर सेक्टर में ही होना चाहिए। तो किसी सब स्टेशन में या किसी ट्रांसमिशन में अगर आपने कुछ काम किया है देन वहां पर आपको 1 साल का क्वालिफिकेशन इसेंशियल है बेटा। बिना इस क्वालिफिकेशन के आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम चीज सर अगर मैं बात करूं फील्ड इंजीनियर सिविल का भी बात करूं तो सेम चीज है। यहां पे आपका डिसिप्लिन सिविल होना चाहिए, फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए। और यहां पे मिनिमम 55% मार्क्स भी मेंशन कर दिया है। और यहां पे भी क्वालिफिकेशन की बात करूं, शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशन, ETC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में होना चाहिए आपका। और साथ में एक्सपीरियंस इन PSU लिस्टेड कंपनी पार्टिकुलरली इन पावर सेक्टर शैल बी प्रीफर। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का बात करूं तो यहां पे देखो डिप्लोमा वाले, फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% होना चाहिए, इससे कम है यू कैन नॉट एलिजिबल। और यहां पे ये भी लिखा है डिसिप्लिन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्लियरली मेंशन किया है। यहां पे भी बात किया गया इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन में अगर मैं बोलूं तो शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशन जो है और इलेक्ट्रिकल वर्क्स जो है, सेम चीज जैसे पहले वाले में था पावर सेक्टर सर ने बताया वैसे यहां पे भी है। सेम पावर सेक्टर में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सुपर, और इसमें सर एक चीज और है, हाँ बिल्कुल सर, कि जो भी
बीटेक या बी या एमटेक के स्टूडेंट्स हैं विदाउट डिप्लोमा है तो यहाँ पे एप्लीकेबल जो है नहीं है। बिल्कुल सर, ये क्लियरली मेंशन है इसमें। अगर मैं फील्ड सुपरवाइजर का बात करूं तो फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये आपका रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क। और देखो क्लियरली सर ने जैसा बोला, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, ईटीसी विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं सिविल में, तो सिविल में भी सेम चीज है। ऐसे ही बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर है तो डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी करा है और 55% मार्क्स है तो आप अप्लीकेबल है। ये तो हो गया ये पांचों जो पोस्ट है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये हमें सैलरी कितना मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में सर बात कर लीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ पे कंपनसेशन और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ कंपनसेशन में जो बेसिक पे है सर वो 30,000 का है, जिसमें उसके साथ साथ डीए, एचआरए, पर्क्स वगैरह, और 35% ऑफ बेसिक पे का जो है एनुअल सीटीसी आपका 8.9 लाख के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बनेगा। यस। फील्ड सुपरवाइजर के लिए अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो पहली वाली चीजें 8.9 लाख मैंने आपको बताया वो आपके फील्ड इंजीनियर के लिए है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए आप जा रहे हो तो ये लगभग 6.8 लाख का बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। यस, तो ये सारी चीजें हैं। और ये देखो कंपनसेशन सारी डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है ये क्लियरली। और अदर बेनिफिट जैसे एचआरए वगैरह होता है ये तो मिलता ही है सारी चीजें। तो बाकी जितना भी फैसिलिटी है वो सारी चीजें आपको मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे बड़ी बात होती है सर एज रिलैक्सेशन, तो वही है सेम चीज। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, PWBD के लिए 10 ईयर्स होता है, UREWS के लिए 13 ईयर्स होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 15 ईयर्स, SC ST तो आपका 29 ईयर्स एज होना चाहिए अप टू मैक्सिमम 29 ईयर्स, और उसके साथ कंपनसेशन जैसा रूल रहता है उस हिसाब से है। सर अब बात है सर इसमें क्या होगा, क्या हमको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, मेरिट बेसिस पे होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, ये सारी चीजें मेंशन किया है। सिलेक्शन प्रोसेस, यस, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में ये क्लियरली लिखा गया है, द रिटेन टेस्ट फॉर द ऑल द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट ऑन पैन इंडिया बेसिस इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में एग्जाम कराया जाएगा। और ये लिखा गया था स्कीम ऑफ द टेस्ट शैल बी एज फॉलोइंग। और ये जो होगा ना, देखो 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा, एक्स्ट्रा टाइम विल अलाउड टू PWBD और PWD कैंडिडेट के लिए। अब इसमें होगा क्या ये देखो ध्यान से, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, बीटेक, बीई, डिप्लोमा सारे कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होगा टेंटेटिवली ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, जैसे जनरल इंग्लिश से होगा जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जंबल सेंटेंस रहेगा। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक से होगा यहाँ पे। और इसके बाद डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, पजल होगा, पैटर्न कंप्लीशन होगा। मतलब आपको ये समझो जो नॉलेज में 50 नंबर हो गया यहाँ पे, एप्टीट्यूड टेस्ट में 25 नंबर जिसमें जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड होगा जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक भी मेंशन है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, LCM, SCF और नंबर्स। और साथ में जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पे सोशल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये सारे मिला के आपका जो है कंप्लीट टेस्ट होने वाला है 1 घंटा के अंदर। ये सारे सर MCQ हैं। Yes. इसमें 4 ऑप्शंस हैं और सबका इक्वल वेटेज रहेगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। यस। और उसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, ठीक है। और ये बात हो गई। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली, द स्कोर इन रिटेन टेस्ट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन ऑन द स्कोर कार्ड। ये जो डेट हो, ये जो एग्जामिनेशन में आप स्कोर करोगे ये 1 साल तक वैलिड होगा। इस बात को भी क्लियरली यहाँ पे, अगर कभी भी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट विद इन 1 ईयर आती है देन ये स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा। यस, तो ये था आपका सारा इंपॉर्टेंट अपडेट। और मुझे लगता है सर ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया है। बाकी यही सब लिखा है, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होगा। देखो टेस्ट सेंटर आपका बता दिया है, दिल्ली NCR में होगा, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई, ये सब लोकेशन पे आपका टेस्ट सेंटर होगा। अगर एप्लीकेशन फी का बात करूं, फीस की बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए आपका 400 है जो कि नॉन रिफंडेबल है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए बेटा आपका 300 रुपए है। यस, अब वही रजिस्ट्रेशन के लिए है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखो लिखा गया है www.powergrid.in, कैरियर सेक्शन में जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाओगे, ओपनिंग पे जाओगे तो एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सोनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर
इस पे जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगा। मतलब आपको जो भी चीजें करना है ना, आपको मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पे ये जो ऑफिशियल है, इसका ऑफिशियल ये जो दिख रहा है, इसका ऑफिशियल जो चैनल है, सॉरी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पे जा करके आप सारी चीजें यहीं पे जा करके फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और मुझे लगता है सर ये एक बच्चों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1543 वैकेंसी है। जो बच्चों ने, अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप वगैरह किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो हाँ। पावर सेक्टर में, चाहे आपके सिविल इंजीनियर के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हों या इलेक्ट्रॉनिक्स हों, बिल्कुल तो उनके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट एक रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए हैं आप तो डिप्लोमा होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर फील्ड इंजीनियर के लिए हैं तो बीटेक होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। बिल्कुल। इसके बारे में मोर अपडेट के लिए हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW या गौरव सर PW पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।